नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल विभू की क्लासेस में। तो बेटा आज की क्लास में आपके लिए जीके के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। जीके के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने। बेटा सभी क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए, मुझे उम्मीद है कि आपके आने वाले एग्जाम में भी सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप किसी भी क्वेश्चन को मिस किए बिना सारे के सारे क्वेश्चन देखना, क्योंकि भैया आपके आने वाले एग्जाम में कहीं पर से भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन यार आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा की थी। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा हमारी किसने की थी? हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन में ए के साथ जाएगा, बलवंत राय मेहता कमेटी ने भारत में पंचायती राज की अनुशंसा की थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, ग्रामीण विकास कार्यक्रम की जिला स्तर के देखरेख द्वारा की जाती है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो हमारा होता है बेटा, वो जिला स्तर के देखरेख किसके अंतर्गत किया जाता है? जिला स्तर का देखरेख किसके अंतर्गत किया जाता है हमारा? तो हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन में ए के साथ जाएगा, डीआरडीए के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? डीआरडीए के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, भारत का प्रथम बैंक किस वर्ष स्थापित किया गया? भारत का प्रथम बैंक हमारा किस वर्ष स्थापित किया गया? ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। भारत का प्रथम बैंक हमारा किस वर्ष स्थापित किया गया? सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, 1806 में भारत का प्रथम बैंक स्थापित किया। कब किया गया था? 1806 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे। अब मुझे देखना है मेरा विद्यार्थी, मेरा भाई, मेरा छात्र कितना पढ़ता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। मैंने आपके चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर आप पे छोड़ दिया बेटा। चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर आप पे छोड़ दिया भैया, आपको बताना होगा चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट होगा, या ऑप्शन बी राइट होगा, या ऑप्शन सी राइट होगा, या ऑप्शन डी राइट होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर हमारे कौन थे? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का मैंने आंसर आपके लिए होमवर्क में रखा है। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने होमवर्क में रखा आपके लिए, आपको बताना होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको अभी पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपको राइट आंसर पता है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप इसका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन में डी के साथ जाएगा, इनमें से हमारे कोई भी भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर नहीं है। इनमें मैंने आपको चार ऑप्शन दिए, ये भी नहीं है बेटा, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो आपको बताना है इनमें कौन सा राइट आंसर होगा, कौन से हमारे प्रथम गवर्नर थे भारतीय रिजर्व बैंक के। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है बेटा, उससे पहले जिस भी भाई ने, जिस भी बहन ने और जिस भी छात्र ने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, परिवार का सदस्य नहीं बना है, सदस्य बन जाओ, परिवार को ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारी क्लास और हम हमेशा राष्ट्रहित में बात करते हैं, छात्र हित में बात करते हैं, ठीक है। जिस भी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, करो और सीखो का नारा दिया था। करो और सीखो का नारा हमारा किसने दिया था? सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, जॉन डीवी ने नारा दिया था करो या सीखो का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन पीईओ जिसके द्वारा गठित किया गया। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन पीईओ द्वारा किसके द्वारा गठित किया गया हमारा? किसके द्वारा गठित किया गया? राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन में डी के साथ जाएगा, योजना आयोग के द्वारा हमारा गठित किया गया पीईओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, ग्रामीण के स्वर्गीय विकास के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या था? उस कार्यक्रम का नाम हमारा क्या था? राइट आंसर हमारा जाएगा, राइट जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। उस कार्यक्रम का नाम हमारा क्या था? उस प्रोग्राम का नाम हमारा क्या था? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, भारत के सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ हुआ बेटा किस वर्ष हमारा हुआ था? भारत में सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा 1952 में। कब हुआ था? 1952 में भारत में सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ हुआ। कब हुआ? 1952 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, प्रदर्शन प्रसार शिक्षा के जिन सिद्धांतों पर प्रतिपादित करता है, प्रदर्शन प्रसार शिक्षा के जिन सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है वो हमारे कौन से? हमारे कौन से सिद्धांत? मैंने आपको चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें आपको राइट आंसर बेटा बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा, ये भी तो हमारे इसमें दिए, करके सीखो एंड देखकर विश्वास करो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बेटा पहला वाला भी सही होगा और ऑप्शन बी भी सही होगा। तो बेटा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है,
यच क्लब युवाओं का संगठन, यच क्लब युवाओं का संगठन बेटा हमारा किस देश के युवाओं का संगठन है? यच क्लब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा अमेरिका में जो यच क्लब युवाओं का संगठन है बेटा अमेरिका में है। कहां पे? अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? नेशनल बुक ट्रस्ट की हमारी स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा 1957 में। कब हुई थी? 1957 में नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, अमेरिका में सैम त्रियोदा भारत के किस क्रांति के जनक माने जाते हैं? अमेरिका में सैम त्रियोदा भारत के किस क्रांति के जनक माने जाते हैं? राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा दूरसंचार क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब रखा गया? ऑल इंडिया रेडियो का नाम भैया हमारा आकाशवाणी कब रखा गया है? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि आपके आने वाले पेपर में सीधा छपने वाला है, आपके आने वाले पेपर में सीधा क्वेश्चन छपने वाला है बेटा। ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब रखा गया हमारा? तो हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया। कब रखा गया? 1957 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हमारी कब हुई थी? बेटा हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा 27 अगस्त 1947 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। कब हुई थी? 27 अगस्त 1947 में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी की स्थापना कब हुई? बेटा आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर आने वाले एग्जाम के लिए, हर विद्यार्थी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन खासकर बैंक में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि उनके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी की स्थापना कब हुई थी हमारी? तो हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा 1988 में। कब हुई थी? 1988 में भारतीय राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना हुई। किसके? राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी की स्थापना हुई। ठीक है, 1988 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, यूनिट ट्रस्ट इंडिया यूटीआई की स्थापना कब की गई? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई की स्थापना बेटा हमारा कब की गई थी? सही उत्तर जो हमारा जाएगा ऑप्शन में बी के साथ जाएगा 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई की स्थापना की। किसकी? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई की स्थापना की गई 1964 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इस क्वेश्चन बेटा कई बार ट्रेंड चला है, इस समय क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, एक बार नहीं हजारों बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था हमारा? तो हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन में बी के साथ जाएगा 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। कब हुआ? 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की स्थापना कब हुई? ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की स्थापना हमारी कब हुई थी? इसका सही उत्तर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ सही उत्तर जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 1956 में ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की स्थापना हुई। कब हुई थी? 1956 में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन कोड कब से प्रारंभ किया गया? ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सभी महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में सभी क्वेश्चन बेटा छपने वाले हैं, सीधा आपके पेपर में सभी क्वेश्चन छपने वाले हैं। आज की क्लास में सभी क्वेश्चन में सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए थे, सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए थे आज की क्लास में आपके लिए। पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन कोड कब से प्रारंभ किया गया? भैया हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा 1972 में पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन कोड प्रारंभ किया गया। कब से? 1972 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, देश के निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी है, पनडुब्बी का नाम, देश में निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम हमारा क्या था? यह क्वेश्चन अभी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है बेटा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जीके का बेटा कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, जीके का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। देश में निर्मित पहली पनडुब्बी का नाम क्या था बेटा? हमारा क्या था देश में निर्मित पहली पनडुब्बी का नाम? मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको बताना इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा। इसका तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी के साथ जाएगा, अरिहंत, जो कि हमारी देश की निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी थी। कौन सी? अरिहंत। ये क्वेश्चन आप एग्जाम में रख लो बेटा क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में रख लो, जगह ना हो तो थोड़ा दिमाग को रिसेट कर दो, दिमाग को फॉरवर्ड कर दो, बट इस क्वेश्चन को रख लो बेटा क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में सीधा क्वेश्चन छपने वाला है आपके पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सभी कंप्लीट हो गए, मुझे उम्मीद है कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे बेटा। और जाते जाते बेटा जिस भी बच्चे जिस भी भाई ने अभी भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा कर लीजिए। मैं हमेशा राष्ट्रहित में बात करता हूँ, छात्र हित में बात करता हूँ बेटा। आपने नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो जिस बच्चे ने अभी तक नहीं किया है। ठीक है, और वीडियो को अगर लाइक नहीं आपने वीडियो नहीं किया लाइक कर दो,
हो सके क्लास को शेयर कर दो, क्योंकि आपकी तरह विद्यार्थी यार भाई यार छात्र मेरा अपनी क्लास को अटेंड कर सके, क्योंकि उसके भी आने वाले एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुके हैं। ठीक है, जाते जाते आप ये 3 काम जाके जरूर करना बेटा। जिस भी मेरे भाई ने, बहन ने, विद्यार्थी ने, छात्र ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, सब्सक्राइब कर लो। हमेशा राष्ट्रहित में बात की जाती है इस क्लास में। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, हो सके क्लास को शेयर कर दो। और दीजिए मुझे आज के लिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब।